देखिए, पूरे देश में एक बड़ा उमंग और उत्साह है और लोग एक साथ खड़े होकर तिरंगे को हाथ में लेकर एक ही संकल्प ले रहे हैं। तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है। जब ये पूरा अभियान चला, तो शुरुआत हुई महात्मा गांधी के समय, आजादी से पहले हर घर तिरंगा अभियान की। उसके बाद देश आजाद हुआ। फिर पंडित नेहरू ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया। फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब ने तिरंगा अभियान चलाया। और आज यहाँ पर फिर तिरंगा अभियान भारत में चला। अब सब पॉलिटिकल पार्टियों का एक ही संकल्प होना चाहिए। जब तिरंगा हाथ में उठा लिया है तो तय कर लेना चाहिए, यही हमारे देश का धर्म है, ये हमारे देश की संस्कृति। अब नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी देश मजबूत होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी है। इस वक्त आज के दिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार आगे बढ़कर, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़कर आज के दिन एक तोहफा दे पूरे देश को। और मैं मेवाड़ की धरती से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा। सावन का महीना तो अभी गया। आपने सावन के महीने में आटा, दाल, चावल, नमक सब पर टैक्स लगा दिया, दही, छाछ, मुरमुरे, मखाने सब पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम महंगाई है। आज आजादी का दिन है और इस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा है। आपको अंग्रेजों ने आटे नमक पर टैक्स लगाया था, महात्मा गांधी, आपको ये टैक्स वापस लेना चाहिए। देश को तोहफा देना चाहिए। आजादी के दिन देश को खाने की चीजें की वस्तुओं पर टैक्स से मुक्ति मिलनी चाहिए। आटा, दाल, चावल से टैक्स उनको हटाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जरूरत इस बात की है। दो तरह के लोग हैं आज इस देश में। एक वो है जो सुबह उठकर अपना पेट देखकर पेट कम करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सुबह जल्दी उठकर खुद का पेट नहीं देखते, अपने बच्चों का और अपनी बीवी का पेट देखते हैं। उनका पेट भरने के लिए दौड़ते हैं, वो पेट कम करने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए दौड़ते हैं। उन 50 करोड़ लोगों की चिंता करने हम सब की जिम्मेदारी है और बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है। पूरा देश इस वक्त उम्मीद कर रहा है कि निश्चित रूप से कोई राहत वो देंगे। और यदि 15 अगस्त के दिन भी, आजादी के दिन भी महंगाई से मुक्ति नहीं मिलती है और कोई राहत देकर और बेरोजगारी दूर करने का कोई प्लान सरकार पेश नहीं करती है, तो फिर बड़ी चुनौती है देश के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कुछ प्लान आएगा। एक टीचर छेल सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए और ये तय कर लेना चाहिए कि हर टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों पर इस तरह से हाथ उठाना गलत है। ऐसे में पूरी सरकार बच्चे के परिवार के साथ खड़ी है। इस तरह की घटनाएं अचानक होती है, इसमें सरकार इतना कह सकता हूं कि ऐसी आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी और हमेशा टीचर ट्रेनिंग के बाद लगाए जाते हैं। फिर भी ये बहुत गंभीर घटना है, सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और सरकार समाज के सब लोगों से रिक्वेस्ट करेगी कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए। हमको तो देश की चिंता है, हमको तो भूख और गरीबी की चिंता है, हमको तो बेरोजगारी की चिंता है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष में बैठकर जो बीजेपी जुल्म कर रही है, अन्याय कर रही है, नफरत की राजनीति करती है, उसको जवाब देने की चिंता है। हम क्या कर रहे हैं वो चिंता छोड़िए, पूरा देश आपको दे दिया, इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा बहुमत आपको मिल गया, फिर भी आप दिन भर यही करते रहते हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सारे कांग्रेस के नेताओं का नाम दिन भर बीजेपी के नेता लेते रहते हैं। ये तो बता दो, 15 लाख और अच्छे दिन का वादा आपने किया। आपने कहा नोटबंदी के लिए 50 दिन दे दो, देश बदल दूंगा, बदल गया क्या? आपने कहा वो नहीं, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, मिला किसी को कुछ भी नहीं। रिकॉर्ड टूट गए महंगाई के, महंगाई से लोग खून के आंसू रो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो हमारे सामने चुनौती, आप तुम्हारी सरकार है, आपकी चुनौती। हम गलती करें तो हमारा विरोध करो, लेकिन हमारे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने तो पब्लिक वेलफेयर में और डेवलपमेंट में रिकॉर्ड बनाया है। हमारा काम बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है।